हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ काजल अरोड़ा। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी कला है दोस्तों कि जो इस कला में निपुण है तो ये समझ लीजिए कि आप 90% तक बिजनेस निकालने में एबल हैं। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा अ, माध्यम है जिससे आप अपना सोशल सर्कल बढ़ाते हैं और लोग आपके साथ कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन स्किल इतना स्ट्रांग होता है कि आप इतने एबल होते हैं कि दूसरे आपके साथ जब तक आप बात कर रहे हैं वो कनेक्टेड रहते हैं और उनको समय का पता ही नहीं चलता कि कितनी देर से वो आपके साथ बात कर रहे हैं। तो ये है कम्युनिकेशन स्किल की पावर दोस्तों। कम्युनिकेशन स्किल में अगर आप परफेक्ट हैं तो ये समझ लीजिए कि आप अपनी सफलता के बिल्कुल करीब हैं। आप अगर मैं मार्केट में बात करूं तो कम्युनिकेशन स्किल के लिए कोर्सेज हैं, जिस कोर्सेज को करने के लिए बहुत सी हमें पेमेंट देनी पड़ती है, लेकिन अगर आप हमारी कंपनी को यहाँ ज्वाइन करते हैं तो यहाँ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिकेशन स्किल के बारे में नॉलेज दी जाती है और आपके कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क किया जाता है। आपको गाइडलाइंस दी जाएंगी, डायरेक्शंस दी जाएंगी। तो कुछ पॉइंट्स मैंने इसके लिए निकाले हैं कि कम्युनिकेशन स्किल में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है बॉडी लैंग्वेज। आप कहीं भी जाते हैं सबसे पहले जो नोटिस किया जाता है वो है आपका बॉडी लैंग्वेज, कि आप किस तरह से कहीं बैठते हैं, कैसे आप कहीं अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप कैसे एंटर करते हैं और आपका क्या बैठने का स्टाइल है, कैसे आप फाइल को होल्ड करते हैं अपने हाथ में, और बात करते हुए आपकी हैंड मूवमेंट किस तरह से है। ये नहीं कि आप कह कुछ रहे हैं और आपके हाथ इधर उधर कहीं भी चल रहे हैं। तो कैसे आपके हाथ जो है आपकी बात के साथ कनेक्टेड है, ये बॉडी लैंग्वेज का ही एक पार्ट है दोस्तों। बॉडी लैंग्वेज अगर आपका अच्छा नहीं है तो लोग आपके साथ कनेक्टेड नहीं रहते और इस पर आपको अटेंशन देनी ज़रूरी है कि जब भी आप बात करें तो आपका बॉडी लैंग्वेज जो है वो इम्प्रेसिव हो। आपका वो जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक्सप्रेसिव होना चाहिए और ये एक आप कह सकते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। बॉडी लैंग्वेज की एक सबसे बड़ी जो चीज़ है कि आप कहीं भी जब जाते हैं किसी को देखते हैं तो आपका आई कांटेक्ट जो है वो बेहतरीन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप शेयर कर रहे हैं किसी को, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अगर कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज में जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप बात सामने वाले से करने की बजाय आपके जो आईज है वो कभी इधर मूवमेंट करें कभी उधर मूवमेंट करें या नीचे की तरफ है। तो ये सब जो है वो बॉडी लैंग्वेज के अंदर अच्छे नहीं माने जाते और लगता है कि आप जो है उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो बॉडी लैंग्वेज का हमें खास ध्यान रखना है कम्युनिकेशन स्किल में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करूं तो आ जाती है कि आपको एक गुड लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक गुड लिसनर हैं तो आप दूसरे की बात को सुन के उसके बातों के सही अच्छे जवाब दे पाएंगे। आजकल की दुनिया में दुनिया भर में इतने लोग भरे पड़े हैं कि बातें सुन लो, सारी बातें जितनी मर्जी उनसे करवा लो, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। जिसका रीज़न है कि आप कहते कुछ हैं, जवाब कुछ है। और हमारी अगर सेल की बात करें तो इसमें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आप अच्छे लिसनर नहीं हैं तो आप अपनी बात को जो है उसके सामने ठीक से नहीं रख पाएंगे। तो सबसे पहले आप कम्युनिकेशन स्किल में इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान रखें कि आपको गुड लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। जब भी अपनी बात कहें कॉन्फिडेंट रहें। अपनी बात आप कॉन्फिडेंस से तभी कर सकते हैं जब आप अच्छे आई कांटेक्ट से बात करें किसी से, या उनकी बात को सुन के उनकी बात के सही जवाब दें। आपकी प्रेजेंटेशन में वो दम होना चाहिए जब भी आप किसी से बात करें। आप कोई भी बात जब किसी के आगे रख रहे हैं तो दैट इज टू बी पॉइंट टू पॉइंट। ये नहीं है कि बस आप लंबी बात मारे जा रहे हैं मारे जा रहे हैं मारे जा रहे हैं, लेकिन उस बात का उसके ऊपर कितना असर पड़ रहा है, क्या वो आपकी बात को सुन रहा है, समझ रहा है, फॉलो कर रहा है, आपके साथ कनेक्टेड है, ये आप नहीं देख रहे लेकिन अपनी बात आप कंटिन्यूसली करे जा रहे हैं। तो इस तरह से अपनी जो टॉक है उसको लोग ना करें। अपनी टॉक को उतना रखें जितने में वो कनेक्टेड हो रहा है, उसको समझ में आ पा रहा है।
फिर यहाँ आपके पास एक पॉइंट ये भी आता है कि जब हम किसी से प्रोस्पेक्ट से अपने बात करते हैं दोस्तों, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बात करते करते हम कई बार इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं जो कि प्रोस्पेक्ट को हर्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर मैं प्रोस्पेक्ट से बात करते करते उनके बोलूँ कि आपको इसमें इतना इन्वेस्टमेंट करता है, अगर आपके बस की है तो आप करें, अगर नहीं है तो ना करें। तो ये कुछ वर्डिंग्स हैं जो हर्ट कर सकती हैं। लेकिन अगर मैं उससे कहूँ कि आपको इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है, आप इसका अरेंजमेंट कर लें, तो दोनों बातों में फ़र्क है। यहाँ शब्दों का खेल है दोस्तों। अगर इन शब्दों के खेल को आप सीख गए तो आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को ईजिली अपने बात के लिए क्लोज कर सकते हैं। आपको ज़रूरी है कि जिस भी प्रोस्पेक्ट से आप बात कर रहे हैं उसको आप जानें, चाहे वो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे उसका बिहेवियर हो। इसके अलावा आप बात करते हुए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जिस भी पर्सन से आप बात कर रहे हैं वो कौन है। क्या वो एक सीनियर सिटीजन है, क्या वो एक डॉक्टर है, क्या वो एक हाउसवाइफ है। क्या इन सभी से बात करने का तरीका हमारा एक ही होगा? नहीं होगा। एक हाउसवाइफ से बात करने का तरीका हमारा अलग होगा, एक सीनियर सिटीजन से बात करने का तरीका हमारा अलग होगा, और एक डॉक्टर से बात करने का तरीका हमारा अलग होगा। तो ये तरीके हमें ज़रूर पता होने चाहिए, इनकी समझ रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर कम्युनिकेशन स्किल में आपको कमांड चाहिए दोस्तों, तो उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। और ये डेली प्रैक्टिस आप कैसे करें? पहले के टाइम में तो ये वीडियोस का कोई टेक्निक था नहीं कि हम वीडियो बना के अपने कमियों को देख के उसको इम्प्रूव कर सकें। हमें तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिला हुआ है कि प्रैक्टिस के लिए हम अपनी वीडियोस बनाएं, देखें अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कि कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। पहले के टाइम में लोग मिरर के आगे खड़े हो जाते थे इंटरव्यू में जाने से पहले, अपने आप से देखते थे कि कहाँ उनकी कमी है, पर उनके पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी कि वो उस चीज़ को रिपीट देख सके। लेकिन हमारे पास ये फैसिलिटी है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा टूल है कम्युनिकेशन स्किल पे काम करने के लिए कि आप अपनी वीडियोस बनाएं, लाइव सेशंस दें और स्टोरी टेलिंग करें। ये सब चीज़ें जो हैं आपको प्रैक्टिस देंगी आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे अच्छा वर्क करने के लिए। जब भी हम किसी से बात करें, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि उसकी बात को रिस्पेक्ट दें। हर बात में आप उसको काटें नहीं, उसको बात करते समय उसकी बात को सुने, अच्छे से समझें, और उसके बाद आप अपना रिप्लाई दें या अपनी बात को रखें या समझाएं। कम्युनिकेशन स्किल में एक बात और आती है कि आप जब भी अपनी बात करें उसे अधूरा ना छोड़ें। आधी अधूरी बात, आधी अधूरी नॉलेज बहुत खतरनाक होती है। तो इसलिए जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात करें, उस बात को जो आपने शुरू की है उसको लास्ट तक पूरा बताएं, और उसका इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए आपको ज़रूरी है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे अच्छा वर्क करें फ्रेंड्स। कम्युनिकेशन स्किल वो कला है, या आप कह सकते हैं वो टूल है आपके लिए, जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और इसके लिए आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं तो इस कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दिया जाता है। अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है जिस पे आप ट्रेनिंग लेते हुए अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेहतरीन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं और नए टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगी। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय टेलीविजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।